देखें, अब यही होगा, यही समझने की ज़रूरत है। ज़मीन का अगर कागज़ नहीं है आपके पास, कागजात नहीं है, तो अब जो है आपके साथ जो होगा ये आप जो है जानकर हैरान हो जाएंगे। यानी अगर आपका ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो दाखिल खारिज आप कैसे करवाएंगे, यानी उसके लिए अब क्या प्रक्रिया है, क्या कहता है वर्तमान में हमारा कानून, उसको भी जरूर जान लीजिए। देखें, जब भी कोई ज़मीन की खरीद बिक्री करता है, अब यहाँ पर एक जो है ज़मीन का खरीदार है, यहाँ पर है ना खरीदार, और दूसरा इस ज़मीन का है विक्रेता। विक्रेता को मतलब है पैसा से, पैसा ले लिया, ज़मीन आपको दे दिया। खरीदार जो है यानी वो ये सोचता है कि पैसा देने के बाद ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाए, उनके पास भी ऐसा सेल डीड आ जाए, और रजिस्ट्री होने के बाद खरीदार सोचता है कि ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाए, यानी ये प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दाखिल खारिज नहीं हो पाता, यानी दाखिल खारिज जो है उनका रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी पूरा प्रयास करने के बाद भी दाखिल खारिज नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दाखिल खारिज कराया ही नहीं। अब उनके लिए यहाँ पर जो है अब वो अभी तक अप्लाई भी नहीं किए हैं। अब है कि ये सारा जो समस्या है, इस समस्या से आप कैसे निकलेंगे। क्या दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तो ये ज़मीन आपके नाम नहीं होगा, ये ज़मीन आपका नहीं रहेगा। अब जिनका रिजेक्ट कर दिया गया, अब उनको जो है अंचल से यानी कुछ भी नहीं होने वाला है। अब उनको उनके ऊपरी स्तर पर जाना होगा, अपील करना होगा, रिजेक्शन का कारण पूछना होगा, ज़मीन मालिक से भी पूछना होगा, यानी ज़मीन मालिक को अब कानूनी तरीके से नोटिस करना होगा। जवाब मांगा जाएगा कि आपने जो ज़मीन बेचा उसका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया, ये प्रक्रिया में चला गया। यानी रिजेक्ट होना जो है एक बाद में समस्या उत्पन्न करता है, लेकिन रिजेक्ट होने के बाद भी बहुत लोग म्यूटेशन जो है करा लेते हैं। ये तो हो गया कि जिनका हो गया, जिन्होंने आज तक अप्लाई ही नहीं किया है उनके लिए क्या होगा। अब जो अभी तक यहाँ पर जो है जिनका भी आवेदन ही नहीं गया है तो वो अभी भी आवेदन कर सकते हैं। आप भी आवेदन जो है आप यानी डाल सकते हैं, किसके लिए, दाखिल खारिज के लिए। अब ये दाखिल खारिज के लिए आपने आवेदन डाल दिया और यहाँ पर अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, विक्रेता के नाम ज़मीन है ना, विक्रेता के नाम जो है वो ज़मीन मौजूद है, आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। अब विक्रेता के नाम अगर ज़मीन, मान लेते हैं ये ज़मीन अब विक्रेता के नाम नहीं है, इसको बेचने वाला जो व्यक्ति है वो अभी वर्तमान में इसको जो है दिनेश ने बेच दिया। अब खरीदने वाला जो अजय है, ठीक है, जिसके पास खरीदार है जो अजय है, अजय ने इसको खरीद लिया, दिनेश बेचा, अजय खरीदा। लेकिन अब यहाँ पर जो है जब अजय दाखिल खारिज कराने गया तो देखा कि नहीं दिनेश के नाम से ज़मीन है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब जिस एक तरह से अजय जब दाखिल खारिज कराने के लिए गया, कुछ साल बाद गया तो देखा कि अब ये दिनेश के नाम से नहीं, उसका बेटा के नाम पर ज़मीन आ गया है, तो फिर आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये तो होना ही है। अब उसके बेटे के नाम से दस्तावेज है, बेटा का दस्तावेज जो है उसमें से एक तरह से जब तक अब जो है आपके डॉक्यूमेंट को साबित नहीं करेगा और एक तरह से जो है आदेश नहीं आएगा, यानी अगर कोई किसी प्रकार का कोर्ट का आदेश नहीं आएगा तो फिर जो है यानी सबसे पहले क्या होगा, कलेक्टर का आदेश चाहिए। अब बेटे के जमाबंदी में से पिता के द्वारा जो बेचा गया ज़मीन है ना, उसको माइनस करना है। आप जो है कोई भी है ना, ऐसा नहीं है कि अब बेटा वर्तमान में है तो उसके प्रॉपर्टी में से आप माइनस कर लेंगे, ये नहीं होने वाला है। तो इसीलिए इस बात को समझ लें कि आखिर अब इसमें इस कंडीशन में यही होने वाला है
कि आप जो है इसको लेकर यानी केस फाइल कर सकते हैं, जिला कलेक्टर के पास केस फाइल कर सकते हैं, यानी आप चाहे तो जो एडीएम कोर्ट है वहां पर केस फाइल कर सकते हैं। अब यहां पर सवाल उठता है और बड़ा सवाल है, इनका कहना है कि मेरे पास जो जमीन का कागज ही नहीं है, यानी जो है अगर जो जिस जमीन की बात करें वो जैसे गैर मजरूआ जमीन पर मान लेते हैं, कोई क्या किया, एक तरह गैर मजरूआ जो है आम है, ठीक है, या यहाँ पर गैर मजरूआ जो है कोई जमीन जो है खास लेकिन इस दोनों जमीन का जो है कागजात नहीं है ना, कागजात नहीं है। तो अब यहाँ पर देखें कागजात अगर है ही नहीं तो फिर दाखिल खारिज होगा कैसे? जमीन का दाखिल खारिज जो है, अब कागजात रहेगा तभी तो होगा, कागजात नहीं है तो इसके लिए कोई विकल्प नहीं है कि आप जो है किस आधार पर आप दावा करेंगे, यानी कब्जा के आधार पर, है ना, कब्जा के आधार पे जो है ना, आधार पर आप जो है दाखिल खारिज नहीं करा सकते हैं, दाखिल खारिज जो है नहीं करा सकते, लेकिन आप कोर्ट में जो है ना मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। मालिकाना हक का जो दावा है ये किया जा सकता है, आप दावा रख सकते हैं कि हम लंबे समय से इस पर रह रहे हैं, आपको यहां से हटाया नहीं जाए, लेकिन आप जो है यानी कब्जा के आधार पर दाखिल खारिज कभी नहीं करा सकते। अब है कि किसी भी व्यक्ति का जो है अगर दाखिल खारिज हो गया है लेकिन उसके पास कागज नहीं है, जमीन का अगर आपके पास कागज नहीं है तो आगे का कोई प्रक्रिया आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब कोई है कि मान लेते हैं कि उसके पास जो कागजात नहीं है फिर भी वर्तमान अगर आप देखेंगे तो उसके पास जो है वो दाखिल खारिज है। अब यहाँ पर जो है दाखिल खारिज अगर वो दिखा रहा है और उसके पास कागजात नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का ये भी फैसला है, फैसला ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो दाखिल खारिज के आधार पर, यानी दाखिल खारिज के आधार पर जो है आधार पर मालिक नहीं बन सकता, यानी अगर आपके नाम जो है दाखिल खारिज है तो आप मालिक नहीं हैं, यानी इसके लिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, जैसे ये सील्डेड है, ये दावा करता है कि इसका जमीन का टाइटल किसके पास है ना, टाइटल। अब यहाँ पर मालिकाना हक ये दस्तावेज साबित करेगा आखिर ये जो है किसके नाम से है, किसके पास है। तो इसीलिए प्रॉपर्टी का मालिक होने के लिए, प्रॉपर्टी का असली मालिक बनने के लिए जो मालिकाना हक जो है वो साबित करने के लिए ये बेहद जरूरी है, यानी आपके पास कौन से दस्तावेज हैं जिसके आधार पर आप दावा कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है सिर्फ म्यूटेशन कराकर जो है दावा नहीं कर सकता, यानी प्रॉपर्टी का मालिक जो है सिर्फ म्यूटेशन के आधार पर नहीं बना जा सकता, ना कोई बन सकता है। अब यहाँ पर देखें एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो लोगों की समस्या है, मैंने किन्हीं का कहना है कि मेरा जो कब्जा है ना वो सरकारी जमीन पर कब्जा, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि सरकारी जमीन पर जो है जमीन पर कब्जा है ना, कब्जा है। अब सरकारी जमीन पर कब्जा है तो उनका क्या होगा? कोई यहाँ पर ऐसा जो जमीन है, ठीक है, जो किसी और का है, तो किसी और के जमीन पर अगर कब्जा है, ठीक है, ये सरकारी नहीं है, किसी और के जमीन पर जो है ना, और के जमीन पर कब्जा। अब ये कोई और व्यक्ति है, यानी जमीन ढूंढने के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन वर्तमान में जो है पर आपका कब्जा बरकरार है, कब्जा है। अब यहाँ पर जो है तीसरा जो ये समस्या जो है कि कोई घर बना लिया है लेकिन उसके पास ऐसा कोई कागजात नहीं है जमीन किसकी है, या हो सकता उसी की जमीन है, लेकिन जो है कागजात नहीं है, कागजात जो है नहीं है, घर बना हुआ है, घर बना हुआ है, यानी सरकारी जमीन पर कब्जा है, घर बना हुआ है, किसी और के जमीन पर जो है कब्जा है, घर बना हुआ है, कागजात नहीं है, कोई भी कागजात, लेकिन आपका घर बना हुआ है। और चौथा जो है ये भी आप समझ लें, जमीन जो है वो गैर मजरूआ है, रुआ है और उस पर घर बना हुआ है,
ये तमाम समस्या अगर हो जाएगा तो क्या करना होगा, यानी क्या विकल्प है, क्या भविष्य में कभी किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न हो सकता है, ये भविष्य में किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने होंगे, ये हम आपको आगे जरूर बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।